आपका फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है, इसका नाम है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स से जो हमें ड्रग्स एक्सट्रैक्ट होती हैं उसके रिगार्डिंग। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फार्माकोग्नोसी है, इसके अंदर इस सब्जेक्ट में हम जो फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी की और उसका स्कोप पढ़ेंगे। तो इससे ये जो आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी, इसका फर्स्ट टॉपिक ही फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड है कि हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है और फार्माकोग्नोसी होता क्या है। देखो, हम अगर रूटीन लाइफ की बात करें तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्या होता है, फूड सब्सटेंसेस मिलते हैं, फूड स्टफ मिलता है। अब उन फूड स्टफ से बहुत सारी ऐसे स्टफ भी मिलते हैं, ऐसे एजेंट्स मिलते हैं जिसको हम थेराप्यूटिक एजेंट कहते हैं। थेराप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं? थेराप्यूटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कोई भी अगर मान लो डिजीज़ हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसकी डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं, वो थेराप्यूटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे थेराप्यूटिक सब्सटेंस हैं जो कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से, प्लांट से और मिनरल किंगडम से, यानी जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे हमें फूड स्टफ्स तो मिलते ही मिलते हैं, फूड सब्सटेंसेस मिलते हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ ड्रग्स मिलती हैं, थेराप्यूटिक सब्सटेंस भी मिलते हैं। अब थेराप्यूटिक सब्सटेंस मिलते हैं, अब हम आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी। ये जो फार्माकोग्नोसी है ये साइंस है किसकी? एक ड्रग्स की जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन की होती है। अगर हम इसकी जनरल बात करें, इट इज अ साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। ये हम जनरल बात कर रहे हैं, जो कि ये जो टर्म है फार्माकोग्नोसी, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडलर। एटीन 15 में इन्होंने एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका एक बुक लिखी थी, तो इन्होंने उसी से ये टर्म निकाली, क्या? फार्माकोग्नोसी। ये टर्म किसने दी थी? सेडलर, जो कि एक साइंटिस्ट है। 1815 में इन्होंने एक बुक लिखी थी एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है, उसी से ये टर्म निकाली फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी एक साइंस है जो ड्रग्स हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल सब्सटेंस से। ठीक है, अगर हम इस वर्ड को, फार्माकोग्नोसी को, ये ग्रीक का वर्ड है, इसको तोड़ें तो इसका मतलब होता है फार्माकॉन, जिसका मीनिंग होता है अ ड्रग, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो जिस गिग्नोस्को, ठीक है, इन दो वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है, इन ग्रीक वर्ड से जुड़कर बना है ये टर्म फार्माकोग्नोसी, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है अ ड्रग, गिग्नोस्को का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है? टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अ ड्रग, इसको क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी। ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या आएगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of crude drug of natural resources। किससे डील करता है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ नेचुरल
सोर्सेज। अब वो नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? प्लांट, एनिमल एंड मिनरल, ये नेचुरल सोर्सेज है। ठीक है, तो इसको अगर इसको डिफाइन करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। जो नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं वो वाले ड्रग्स। अब इसमें एक वर्ड आ गया क्रूड ड्रग। ये क्या होता है? सबसे पहले जो ड्रग है, ड्रग और क्रूड ड्रग एक ही बात होती है, ड्रग और क्रूड ड्रग, मतलब कि सिंपल ड्रग है ये। ठीक है, जो किस पर्पस के लिए यूज में होती है? ये सब्सटेंस होता है विच इज यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उसको डायग्नोज करने के लिए। डायग्नोज मतलब कि डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज। ये डिटरमाइन करना नेचर ऑफ डिजीज, ये होता है डायग्नोज। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये क्रूड ड्रग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ड्रग और ड्रग एक ही चीज होती है। सिंपल एक ड्रग होती है जो कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? हमें प्लांट से, एनिमल से या मिनरल रिसोर्स से ऑब्टेन हो रही है। हम उसको नेचुरल सोर्सेज को यूज करके हम ये ड्रग ले रहे हैं। और ये किसी भी, ये एक तरह का सब्सटेंस है जिसको आगे फर्दर, क्रूड मतलब कि कच्चा, अभी मतलब कि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर देना, उसकी प्रोसेसिंग ग्राइंड करके, एक्सट्रैक्ट करके। फॉर एग्जांपल, आपके घर में भी बहुत सारी क्रूड ड्रग्स होती है। आप अपने किचन में जाइए, किचन में आपको क्या अवेलेबल है? जैसे अगर मान लो नॉर्मली सर्दी के टाइम में आपको खांसी, जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपको कहते हैं नॉर्मली आप जिंजर ले लो। जिंजर है, जिंजर यानी अदरक, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालकर उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर उसको लो, तो उससे आपको खांसी में या फिर कफ में बहुत राहत मिलती है, बहुत वो ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। तो जिंजर क्या है? जिंजर और हनी क्या है? वो एक तरह के क्रूड ड्रग है जो कि अवेलेबल है। इसी तरह से जो हमें जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्रूड ड्रग से ही आगे प्रोसेसिंग से बनती है। लेकिन जो फार्माकोग्नोसी हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो ड्रग्स बनती हैं, जो ट्रीटमेंट, वो थेरेपेटिक एजेंट्स जो जिनको प्रोसेसिंग करके मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है, वो कौन सी होती है? वो सिंथेटिकली नहीं होती, वो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है, नेचुरल सोर्सेज से, प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से। इसका कंपैरिजन आप आयुर्वेदा से भी कर सकते हैं कि नेचुरली, जो नेचुरल प्लांट्स एनिमल से हमें मिलती है, उसको यूज करना किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन भी, फार्माकोग्नोसी क्या होती है हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, डेफिनेशन हो गई हमारी। अब इसमें हम स्टडी क्या करेंगे इससे रिलेटेड? इसमें स्टडी हम करेंगे कि हमें ये तो पता है कि इसमें नेचुरल जो ड्रग्स हैं, जो कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलती है, नेचुरल सोर्स से मिलती है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से। ठीक है, लेकिन इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? अब जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है, इसमें हम कोई भी एक ड्रग है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिंजर का, जिंजर ले लो, लिकोरिस ले लो, क्लोव ले लो, हनी ले लो, ये नेचुरली मिलते हैं। एग्जांपल जो नेचुरल क्रूड ड्रग्स हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे जिंजर, हनी, ठीक है, क्लोव, ठीक है, फेनल, ये सारी नेचुरली हमें मिलती है, ऑब्टेन होती है। और इनमें कुछ ना कुछ इस तरह से बहुत सारी हैं और बहुत सारी ड्रग्स हैं। इनमें से जो प्लांट होता है उसका कोई ना कोई ऐसा
ऐसा पार्ट होता है जिसमें कोई थेरेपेटिक एजेंट होता है जो कि फर्दर किसी डिजीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे हम फेनल है, फेनल क्या होता है, सौंफ। जब अगर मान लो किसी के स्टमक पेन हो रहा हो, स्टमक एक हो रहा हो, तो फिर फेनल, तो इसके अंदर क्या होता है, फेनल का जो फेनल के सीड्स होते हैं उससे क्या उसका ऑयल निकाला जाता है, वो ऑयल यूजफुल होता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह से क्लोव, हनी, ये सब अलग अलग, इसमें सारा हम 1 बाय 1 करके ये डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते क्या है, जैसे कोई भी क्रूड ड्रग है तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉमन नेम, उसका कॉमन नेम क्या है। फर्स्ट कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में क्या पढ़ेंगे, जैसे जनरल फेनल का कॉमन नेम ले लिया तो इसका क्या कॉमन नेम है, तो इसका कॉमन नेम जैसे हम सौंफ पढ़ते हैं तो इसमें जनरल आइडिया होता है कि कॉमनली उसको क्या कहा जाता है। उसके बाद बोटेनिकल सोर्स, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग है उसका बोटेनिकल सोर्स पढ़ते हैं, बोटेनिकल सोर्स। बोटेनिकल सोर्स मतलब कि ऑफिशियल सोर्स क्या है उसका, जिसमें उसका ऑफिशियल सोर्स में ये बताया जाता है कि वो उस प्लांट के किस पार्ट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किसी का फ्लावर यूज होता है, किसी के लीव्स यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, किसी के सीड्स यूजफुल होते हैं, किसी की स्टेम यूजफुल होती है, किसी की रूट्स यूजफुल होते हैं, किसी की राइजोम्स यूजफुल होते हैं। तो जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो ऑफिशियल बोटेनिकल सोर्स में वो पार्ट लिखा जाता है विद उस प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखा जाता है। जैसे जिंजर का जिंजिबर ऑफिशिनैलिस उसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, उसकी राइजोम्स यूज होते हैं, इस तरह से इसका बोटेनिकल नेम हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो हम इसकी फैमिली लिखते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लांट है, जो पर्टिकुलर हम क्रूड ड्रग पढ़ रहे हैं वो कौन सी फैमिली से, जिंजर की जिंजिबरेसी फैमिली है, ठीक है, मिर्टेसी फैमिली है, इस तरह से अलग अलग इनकी फैमिली ये सब डिवाइड कर रखे हैं, अलग अलग किस फैमिली का किस ग्रुप का वो प्लांट है। ठीक है, ये फैमिली के बारे में बताते हैं। उसके बाद इसकी जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स में मतलब कि उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, मतलब कि किस एरिया के अंदर, कैसे हैबिटेट के अंदर उसकी कल्टीवेशन होती है, किस एरिया में वो पाया जाता है। बहुत सारी, जैसे अब राजस्थान एरिया में जाओगे तो वहाँ पे एलोवेरा, ठीक है, ये जेल लाइक सब्सटेंस, जेली प्लांट्स जो मतलब कि थॉर्नी प्लांट्स होते हैं वो उस एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो एरिया, पर्टिकुलर एरिया या उसका हैबिटेट होता है वो जियोग्राफिकल सोर्स में बताया जाता है। उसके बाद आता है कल्टीवेशन, कलेक्शन, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। कल्टीवेशन मतलब कि उसको कैसे ग्रो किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रो करने के लिए उसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, कितना, वो किस तरह की सॉइल चाहिए, उसको कितना रेनफॉल चाहिए, क्या उसको फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के पेस्टिसाइड्स, किस तरह के फर्टिलाइजर्स क्या क्या यूज होता है, ये सब कल्टीवेशन करता है। भी कैसे ग्रो किया जाता है। कलेक्शन में उसका कौन सा पार्ट कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से कलेक्शन करके उसको ड्राई किया जाता है, ये कलेक्शन आ जाएगा। ये पर्टिकुलर कोई भी क्रूड ड्रग है, प्रिपरेशन उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका ऑयल यूजफुल है तो ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर उसका कोई चूरन बनाना है तो उसको कैसे बनाया जाएगा, उसकी कोई टेबलेट बनानी है तो उसको कैसे, किस मेथड से बनाया जाएगा, ये हमारा 5th पॉइंट में आ जाता है, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट क्या है हम इसमें पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, जिसमें इसको ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या होता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर, मॉर्फोलॉजी में ये बताते हैं कि उसका किस तरह का शेप है, साइज कैसा है पर्टिकुलर, ठीक है, कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है,
ऑर्डर, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, ये सब मॉर्फोलॉजी, मतलब कि जो फिजिकली जैसा वो दिखने में है, जैसा हम उसको फिजिकली अपीयरेंस कैसी है, उसको कैसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज भी इसके अंदर हम करते हैं। इसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या है, जो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग है, कोई भी क्रूड ड्रग है, उसकी माइक्रोस्कोपी यानी उसके जो स्ट्रक्चर्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडीज करते हैं। जैसे कोई लीफ है, लीफ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, कितने स्टोमेटा हैं, ठीक है, उसके सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज की जाती है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। और इसको मॉर्फोलॉजी को मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इसको ये जो कैरेक्टर्स हैं ये विजिबल होते हैं विद नेक्ड आई, हम इसको वैसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के बिना भी। ठीक है, और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होती है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसके कारण वो अपना थेरेपेटिक एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जांपल दिया था जिंजर का, जिंजर में आपको बताया था कि जिंजर में कुछ ऐसा एजेंट होता है, कोई इस तरह का थेरेपेटिक एजेंट होता है जिसके कारण आपको जो खांसी है, ठीक है, या फिर कफ है, उससे रिलीफ मिलता है। अब वो क्या एजेंट होता है इसके अंदर, जैसे जिंजिबिरिन होता है इसके अंदर, तो वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन कौन से होते हैं, जिंजिबिरिन है, और कौन से कोई विटामिन है, जो भी अलग अलग सब्सटेंस है, जैसे हर एक हम कहते हैं ना, जैसे सिट्रस फ्रूट है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, इसी तरह से हर एक जो भी क्रूड ड्रग है उसके अंदर अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो यूजफुल होते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी स्टडी करते हैं कि किस किस में कौन सा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद उसमें हम देखते हैं आगे उसके यूजेस, थेरापेटिक यूजेस, पर्टिकुलर कोई भी क्रूड ड्रग है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हनी, जिंजर, क्लोव, फेनल, उसका यूज क्या है, किस पर्पस के लिए, किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे फेनल है ये स्टमकिक है, यानी स्टमक पेन है उससे रिलीफ करता है। ठीक है, अब क्लोव है ये डेंटल पेन है, दांतों में दर्द होता है, तो इसको क्लोव को जो लौंग होती है इसको यूज किया जाता है उसका ऑयल बनाने के लिए, इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ड्रग का, क्रूड ड्रग का क्या यूज है, जो अलग अलग जो क्रूड ड्रग है जो हमारी नेचुरल सोर्सेज से जो हमें ड्रग मिलती है उसका थेरापेटिक यूज क्या है। थेरापेटिक यूज वही यूज होता है जो कि आपकी किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट में यूज होता है, थेरापेटिक यूज। ठीक है, और क्या आता है इसमें, अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेंट में क्या होता है, बहुत सी इस तरह से होती हैं ड्रग्स जिनकी जैसे मिलती जुलती और ड्रग भी होती है लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। ठीक है, तो वो एक तरह से उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे केसर है, ठीक है, सैफरन जिसको हम कॉमनली केसर बोलते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली है, उसके साथ मिलती जुलती कुछ उसी तरह की कोई जो लॉन्ग, जिस तरह से वो एक तरह से छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, उस तरह की मिलती जुलती कोई थ्रेड है उसको यूज़ कर लिया जाए ताकि जो भी उसको जैसे शॉपकीपर है जो आगे सेल कर रहा है उसको, ठीक है, उसको अपना बेनिफिट हो, खुद के बेनिफिट के लिए अडल्ट्रेशन हो, तो उसके बारे में भी स्टडी किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी क्रूड ड्रग है उससे मिलती जुलती कोई और भी ड्रग होती है, कई बार उसका एक तरह से अल्टरनेटिव के तौर पर भी यूज़ किया जाता है जिससे उसका थेरेपेटिक इफेक्ट थोड़ा कम होता है लेकिन उसके जैसा होता है, तो वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अडल्टरेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी में आपका जितने भी है ये नेचुरल जो सोर्स से ऑब्टेन होता है, जैसे आयुर्वेदा भी इसी से, जो आयुर्वेदा है वो भी इसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, इसमें इंक्लूड है आयुर्वेदा में। ठीक है, तो कोई भी ड्रग है, ठीक है,
इसमें हम पूरे सब्जेक्ट में फार्माकोग्नोसी के पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग ड्रग्स। इसमें आपको चैप्टर वाइज अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग जैसे एजेंट्स हैं, एजेंट्स जैसे कार्डियोटॉनिक्स अलग हैं, ठीक है। आपको बताती हूँ कैसे कैसे है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं, ये अलग हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड होती है, वो वाली ड्रग्स। उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं जो कि नेचुरल जो सोर्सेज है उससे ऑब्टेन होती हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो किंगडम से ऑब्टेन होती है, चाहे वो मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट आ गई, ठीक है। और इसमें कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स जो कि आपको अभी बताया है, कार्बिनेटिव्स आ गई जो पेट जो मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से एजेंट्स आ जाते हैं, वन बाय वन करके उसके बारे में। तो इसमें अलग अलग तरह से जो चैप्टर है आपका इसी तरह से डिवाइड कर रखा है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी है कि हाँ ये आपने आज कार्डियोवैस्कुलर ड्रग के बारे में पढ़ना है, तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में पहले उसका इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद पर्टिकुलर अलग अलग ड्रग्स दे रखी होगी, और उन पर्टिकुलर ड्रग का हम क्या स्टडी करते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरेटिकल है लेकिन ये थोड़ा लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें देखो कोई भी ड्रग है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, जो डिटेल है वो क्या चीज़ है, यही सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। इसमें ज़्यादा वैसे थ्योरेटिकल नहीं है लेकिन इसमें लर्निंग थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कोई भी क्रूड ड्रग है उसका कॉमन नेम क्या है वो लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसका बोटेनिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स और बोटेनिकल सोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है वो लिखा जाता है इसमें, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखा जाता है कि इसको बोटेनिकल नेम क्या बोलते हैं, उसका बोटेनिकल नेम लिखा जाता है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये सब लर्न करनी पड़ेगी आपको हर ड्रग की। उसके बाद जियोग्राफिकल सोर्स, कलेक्शन, कल्टीवेशन, ये सबकी नहीं है, ये जो आपके कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ड्रग्स हैं उनकी ये लर्न करनी पड़ेगी, ये सबकी नहीं। लेकिन ये जो पॉइंट है अगर आपको दिखाऊंगी, कॉमन नेम, बोटेनिकल सोर्स, फैमिली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस और फाइटोकेमिस्ट्री, ये जो 4-5 पॉइंट है ये तो आपको सबके लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे ये है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में आपको कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं उसके बारे में आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, और वो थ्योरी में भी है तो वो आपको सिलेबस में मेंशन कर रखी है कि कौन कौन सी ड्रग है, क्योंकि अडल्ट्रेंट के बारे में आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, ड्रग्स के बारे रिगार्डिंग नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के ये सारा जो इसमें भी है, इसमें ये ड्रग्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको वन बाय वन करके अलग अलग टॉपिक आएंगे, उसके रिगार्डिंग आपको ये स्टडी करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी जनरली होती क्या है, ये जो ड्रग्स हैं इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें ये सब आपको लर्निंग मटेरियल है, ये आपको लर्न करना है इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद में आपको इस लेक्चर में आपने ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन की फार्माकोग्नोसी होती क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, और जनरल आपने ये पढ़ा है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इस सब्जेक्ट में कवर क्या करनी है, ठीक है। बाकी जो हमारा हम इसके बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री और स्कोप, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके जो इस लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर की है, डेफिनेशन कवर की है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग कवर किया। अब उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री और स्कोप हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।